झूठ। आज का मेरा सब्जेक्ट है झूठ। मसीह में भाइयों मेरे बहनों, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पल पल में झूठ बोलकर खुद को एक दूसरे के सामने नीचे तक गिरा देते हैं, साफ मुकर जाते हैं। यहां तक प्रभु के पवित्र भवन जो कहलाता है चर्च और किसी जमाने में मंदिर कहा जाता था, चर्च में बैठे हुए लोग और पासवान तक झूठ बोलते। मैं आपके यहाँ ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। आप इन आर्टिस्ट को ले आओ। ब्रदर, वो हिंदू से पर कलाकार बहुत अच्छे हैं। सो व्हाट, ले आओ। जब टुकड़ी आ जाती है तो पलट जाते हैं, उनमें से काटा छाटी करते हैं, जबकि सब बेस्ट है। ठीक उसी तरह घर में भी यही आलम है, घर में भी यही आलम है और हर जगह यही आलम है। सच को दबाने की कोशिश करते हैं, सच को छुपाने की कोशिश करते हैं। याद करो वो समय, कभी सुना होगा, देखा होगा, जब मोर खुशी से नाचती है तो उसके पंख ऐसे उड़ते हैं तो उसका सब कुछ दिखता है। ठीक उसी तरह जब पर्दा फाश हो जाता है तो सब कुछ दिखता है। थिएटर में जब नाटक की हुआ करती थी, पहले जमाने में पुतले उंगलियों से नचाया करते थे। जब वो पर्दा उठता था तो उनका कारनामा देखने को मिलता था। अब एक बार फिर से वही आलम शुरू होने वाला है। दूर नहीं है वो समय, वो पल, वो क्षण करीब आ रहा है। जिस तरह हम पतंग को पास में लाते हैं नीचे उतारने के लिए, लैंड कराने के लिए, जिस प्रकार वो हवाई जहाज को ब्रेक लगा के टायर्स को निकाल के लैंडिंग कराते, जिस प्रकार कहीं ट्रेन और गाड़ी को रोकना है तो ब्रेक लगाना चालू करते, फिर क्लच, और ठीक उसी तरह अब वही ब्रेक और वही क्लच प्रभु यूज करने वाला है और यू टर्न लेने वाली हमारी लाइफ और हमारी जिंदगी बहुत जल्द मेरे प्रियो। और वो यूं और वो इस तरह खुल जाएंगी किताबें जब सबके सामने से वो पर्दा फाश होगा, जब प्रभु गिन गिन के बोलेगा कि तूने इस दिन उस दिन ये झूठ बोला, ऐसा बोला, और जबकि मैंने तुझे तालीम दिया था बेटा, निर्गमन में 10 आज्ञाएं कि तू झूठ ना बोलना, तू झूठी साक्षी ना देना। हम भवन में खड़े होकर के झूठ बोलते, झूठी साक्षी देते हैं, कोर्ट में देते हैं, एवरीवेयर, सब जगह, नौकरी में अपनी नौकरी को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, हम पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। मसीह में मेरे भाइयों मेरे बहनों, समय अभी भी बहुत खराब है और अभी बदतर होने वाला है। वो प्रभु के कहने पर, प्रभु की वो भविष्यवाणियां याद करो, उस आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है और हो रहा है। लोग एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए तुल चुके हैं, ये लोग एक दूसरे को मार खा देने के लिए तुल चुके हैं, लोग एक दूसरे के साथ बदला लेने के लिए ट्रैप बिछा रहे हैं। यही समय है, इन सब से बचना है तो बच जाओ। कभी कभी कई लोग कहते हैं, अरे एक छोटा सा किसी को बचाने के लिए झूठ बोला तो वो झूठ नहीं कहलाता। बट बाय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, और वो ये कि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है, दूध दूध होता है, पानी पानी होता है। सच बोल करके भी हम उसको बचा सकते हैं। हाँ, गलती हो गई, अनजाने में शराब पी लिया, अनजाने में वह विचार हो गया, अनजाने में सब कुछ हो गया, माफ कर दीजिए। जो पश्चाताप के साथ आते हैं, हम झूठ, छोटे से झूठ को, उस बड़े से झूठ को छुपाने की कोशिश करते हैं, वो सबसे बड़ा पाप और दोषी है। हम क्यों पाप के भागी हुए? हम क्यों पाप कमाए? पाप का घड़ा हमारा उस समय भी इतना भर चुका था कि प्रभु का मन बिल्कुल उतर गया और उसने वो सजा दिया, नूह को ऑर्डर दिया, बना इतने साइज का बोट, टाइटैनिक भी फेल, जिसका आर्किटेक्ट, जिसका इंजीनियर प्रभु रहा, जैसा निर्देशन दिया और
वर्कर ने किया, और वो वर्कर कोई और नहीं, न्यू था, और उसके लोग थे। उन्होंने बोट बनाया फॉर द प्रोटेक्शन, नॉट फॉर एंजॉयमेंट। पाप का घड़ा इतना भर चुका था उस समय। सोचो कि प्रभु को जल से इस सृष्टि को नष्ट करना पड़ा। देन आफ्टर उसने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मैं जल से नहीं मारूंगा। वो नहीं मार रहा, लेकिन आग से मारूंगा। आग थर्ड वर्ल्ड वॉर को इंडिकेट करता है। पूरी जगह आग होगा, गर्म होगा, मौसम बदल जाएंगे, महंगाई और होगी, और अभी जो आलम है इससे 10 गुना ज्यादा दुख और क्लेश होने वाला है। अभी भी अपना मन फैरा लो, प्रभु अपने कलाम में कह रहे हैं। और पौलुस कहते हैं, जो जा चुके वो सही हैं, जो चले गए वो भी सही हैं, और जो आने वाले हैं उनका बी अवेयर। हम बहुतों के घर पे जाते हैं, इनवाइट करते हैं, रिश्तेदारों के जाते हैं, वहां सबसे आगे कुत्ते से सावधान बोर्ड लगा दिया जाता है। हम उसको पढ़ते हैं, एकदम घबरा जाते हैं, और एकदम घबराहट के कारण उनको हम चिल्ला के बोलते हैं, कॉल बेल बजा के बोलते हैं, भाई कुत्ता है तो उसको बांध लो, अंदर कर लो। यहां पर भी प्रभु ने